पूर्णिया संवेदक संघ ने भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां सभी संवेदकों ने मायूस चेहरे से होली मिलन समारोह मनाया। बता दें तो संवेदक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा जो ग्लोबल टेंडर की बात की जा रही है उसे पूर्णतः रद्द किया जाए, अन्यथा इसके सरकार को घाटा होने वाला है। सरकार को सभी संवेदकों के बारे में सोचना चाहिए। सरकार अगर नहीं सोचेगी तो सभी सड़कों पर आ जाएंगे। वहीं होली मिलन समारोह के दौरान संवेदक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के पुतला को आज हम सभी होलिका समझकर दहन करेंगे। संवेदकों का रजिस्ट्रेशन 3 रूप में किया गया है। सरकार रोजगार की बात करती है, परंतु दूसरे तरफ के लोगों को बेरोजगार बना रही है। लोगों को काम नहीं होगा तो लोग कैसे पैसे के लिए गलत कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे, और सरकार ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। वहीं संवेदक अमित कुमार ने कहा कि हम सभी मायूस के साथ होली मना रहे हैं, यह हमारी परंपरा है। इसलिए उन्होंने कहा कि आगे रोजगार का संकट दिख रहा है, सरकार की नीति गलत है, उसे सुधारो। हो रहा है, कर तो रहे हैं लेकिन मन में उल्लास नहीं है। मन में उल्लास नहीं है कि ये होली मिलन समारोह हम लोग करें, लेकिन ये चूंकि एक परंपरा है तो हम लोग इसको कर रहे हैं। बाकी मायूसी में छाई, बहुत मायूसी छाई, क्योंकि आगे रोजगार का संकट दिख रहा है। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार को मानते हैं। सरकार को। सरकार की नीति गलत है। सरकार हमारी बहुत अच्छी काम की, लेकिन उनके कुछ मंत्री जो हैं उनके विकास कार्यों को ठप कर देना चाहते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो है वो अपना सारा काम को ठप कर देते हैं। और सभी संवेदक भाई को होली का शुभकामना। होली का शुभकामना देते हुए जो आज होलिका दहन जो होता है, हम लोग होलिका दहन करने नहीं जा रहे हैं। तो क्या दहन करिए? हम लोग जो है अशोक चौधरी का दहन करने जा रहे हैं। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, हम लोग होली उन्हीं के साथ खेलने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग होली नहीं खेल रहे हैं, मायूस हैं, लेकिन उनका दहन करने के बाद हम लोग होली खेलें। अच्छा, अगर आप लोग की मांगे मान जाती है, हाँ, तो दहन नहीं ना करेंगे? नहीं, मांगे तो अभी कैसे हो, जब तक हम लोग अभी भी सरकार को बोल रहे हैं कि आप 3 रूप में आपने रजिस्ट्रेशन दिया है। RWD जो है 3 रूप में रजिस्ट्रेशन दिया है। पहले प्रथम श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी है, तृतीय श्रेणी है। आपने एक तरफ कहते हैं कि मैं रोजगार दे रहा हूँ और एक तरफ आप शोषण कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं और यह भी कह रहे हैं आप शोषण भी कर रहे हैं। और शोषण के साथ साथ आपने जो है ये भड़वे को ठिका ले रखा है। आपने भड़वे को ठिका ले रखा है, जिससे मेरे संवेदक भाई सभी एक जो है आत्मदाह करने के लिए तैयार है। जिसके घर में आज होली था, आज वह पुआ बनाता, पकवान बनाता, मिठाई बनाता, लेकिन उसके घर में पैसा ही नहीं है। वह क्या बनाएगा? वह क्या करेगा? वह यही करेगा, कल के डेट में सब राइफल खरीदेगा, क्रिमिनल बनेगा। कैसे खरीदेगा? पैसा नहीं है तो पैसा फिर चोरी डकैती करेगा। चोरी डकैती करेगा ना। सरकार चोरी डकैती नहीं करवा रहा है, सरकार चोरी डकैती करवा रहा है हम संवेदकों से। यदि संवेदक एक हो जाए तो पूरे भारत क्या, मैं बता रहा हूँ, ईमानदार है, चोरी कैसे संवेदक सरकार ईमानदार है। यदि ईमानदार रहता तो इस तरह का उन्होंने पैकेज टेंडर नहीं करता। नियम है, आप एक बात जान लीजिए, और एक भी नियम है कि जितना TS होता है, जितना A होता है, उतना का टेंडर होना चाहिए। प्रत्येक ग्रुप का टेंडर होना चाहिए। या तो अपने मन से जो मन होता है, या गुमला की सरकार जो मन होता है अपने से काम करती है। आप लोग इस बार होलिका दहन करिए। हम लोग इस बार अशोक चौधरी का होलिका दहन करेंगे। चलिए, हम लोग सब आदमी जितने भी संवेदक भाई हैं सब, देखिए बात क्या है, उनको शर्म लगना चाहिए। बड़ी विधानसभा में उनको बेइज्जत किया है, उनको शर्म लगना चाहिए माननीय अशोक चौधरी को कि बड़ी विधानसभा में उनको बेइज्जत किया है। एक विधानसभा का सदस्य जो है बेइज्जत किया है, लेकिन उनको शर्म नहीं लग रहा है। वह कहता है, वह दूसरे को चोर कहता, जो खुद अपने चोर, जिसका खुद अपने पेटिया लोट, वह दूसरे को चोर कहता। देखिए, इस साल का होली जो है थोड़ा कम मनाने की कोशिश की। कारण है कि टेंडर का प्रक्रिया जो है वो गलत तरीके से हो रहा है, ठीक है। इसलिए जो उल्लास होना चाहिए वो उल्लास की बात नहीं है। क्यों गलत हो रहा है टेंडर में?
ये सरकार का है, सरकार का कहिए, सरकार का दोष है कि पैकेज टेंडर किया गया, जिससे कि आम संवेदक जो है, जो 4 विभाग में है संवेदक का, उसको इस काम से वंचित किया जा रहा है। सरकार को इससे क्या लाभ है और जो संवेदक है सरकार को घाटा है। हम तो मंत्री जी को कहना चाहते हैं, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को, इस पर पुनः विचार करें और टेंडर को रद्द कर करके ग्लोबल को, यदि पैकेज को हटा करके सब संवेदक को मिलना चाहिए, उस टाइप से बनाया जाए पैकेज को हटाना चाहिए। तो सरकार जो ये पैकेज बना दी तो उसके पीछे तो कुछ ना कुछ उनका मंशा होगा। उसमें पदाधिकारी लोग जो है, पदाधिकारी के मदद को किया गया है, कम से कम संवेदक का हित के लिए काम करना चाहिए अच्छा, सरकार को। पैकेज कर देने से कितने संवेदक है जो 5%, बिहार का 5% है, 2%, जो 98% जो है इससे अवरुद्ध होगा, वो भाग नहीं ले पाएगा। वो सड़क पर आ जाएंगे। सब सड़क पर आ जाएंगे, सबके पेट पर लात मारा जाएगा। इसलिए आपका होली प्रभावित हो गया इस बार। एकदम प्रभावित है, स्वाभाविक है, उल्लास नहीं है। तो सर क्या होगा, सरकार क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। आपका जो संगठन है मजबूती के साथ सारे लोगों के साथ, इसी मजबूती का विचार करने के लिए जो है हम लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं। एक मिलन सबका रूप अलग अलग होगा। लेकिन जो 5% या 2% की बात कर रहे हैं तो उनको तो लाभ है, वो तो चाहेंगे कि नहीं जो सरकार किया है ठीक ही है। जो 2% है वो कभी नहीं चाहेगा। 98% आदमी जो है ना वो रोड पे है, सब भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। अगर सरकार की यही नीति रही तो जो 2% लोग हैं वो भी टेंडर लेने से मना करेंगे क्या? वो कैसे वंचित होंगे, हम लोग वंचित करवाएंगे। वो आप करवा देंगे? एकदम कोशिश तो वही रहेगा। यहाँ यूनिटी है, जैसे पूर्णिया में कोई भाग लेने के लिए आएगा, भाग नहीं लेने के। यानी कि संवेदक इस बार होली अगर नहीं मनाया है तो उन लोगों को भी आप लोग प्रभावित करेंगे? एकदम प्रभावित कर रहे हैं सर। चुनाव भी आने वाला है, सरकार को भी प्रभावित चुनाव करेंगे। अलग चीज है। सरकार से यही है कि इस पैकेज व्यवस्था को समाप्त करें और सब संवेदक के पेट में प्रभाव पड़ेगा, लाभ पहुँचावे। और नहीं तो सरकार को महंगा पड़ जाएगा, सरकार को महंगा पड़ेगा निश्चित। आगे चुनाव भी है, महंगा होगा। सर। आधे अधूरे मन से ही सही, लेकिन शुभकामना होली का दे दीजिए। वो तो समझ पूर्णिया वासी को तो है ही, वो है उसको शुभकामना संवेदक संघ के तरफ से। शुक्रिया।